स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आपने देखा होगा 23 जुलाई को जो बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसके बाद से लेकर LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर तो काफ़ी चर्चा हो रही थी, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बैकलैश देखने को मिल रहा था, चर्चा हो रही थी, वो है आपका इंडेक्सेशन। मतलब जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो अगर अपना प्रॉपर्टी बेचते हैं तो यहां पर उनको पहले इंडेक्सेशन का फायदा मिलता था, लेकिन सरकार ने इस बजट में क्या किया, इंडेक्सेशन का जो फायदा था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। और इसी की वजह से काफी ज्यादा सरकार को सुनाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे थे। खैर यहां पर मैं आपको बता दूं, सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया है। सरकार ने बेसिकली जो इंडेक्सेशन का फायदा है वो यहां पर कहा है कि जब से बजट अनाउंस हुआ है तब से ही ये लागू होगा। मतलब 23 जुलाई के पहले अगर आपके पास प्रॉपर्टी थी तो आप इंडेक्सेशन का फायदा ले पाएंगे। जी हां, ये आप खबर देख सकते हो। आफ्टर बैकलैश गवर्नमेंट रोल बैक इंडेक्सेशन बेनिफिट्स अवेलेबल ऑन LTCG टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये है क्या, तो डोंट वरी, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये है क्या चीज। दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, तो स्टडी IQ लाया है एक ऐसा कोर्स जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी, ताकि सही तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पे ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, सरकार की तरफ से ये बड़ा निर्णय लिया गया है और ये कहा गया है कि सरकार ने जो कहा था कि इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसके अंदर कुछ चेंज किया है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास 2 साल से ज्यादा प्रॉपर्टी होती थी, मान लो आपने कोई जमीन खरीदा, कोई फ्लैट खरीदा, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने खरीदा, और इसमें क्या होता है ना, जैसे कि अगर आप शेयर में देखोगे स्टॉक मार्केट में, तो वहां पर तो बेसिकली अगर आपके पास 1 साल से ज्यादा शेयर रखा है आपने, तो वो उसको लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में सरकार टैक्स कैलकुलेट करती है कि अगर आप 2 साल से ज्यादा उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखते हो तो उसको लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी तक क्या चलते आ रहा था कि अगर आप 2 साल से ज्यादा प्रॉपर्टी अपने पास रखते हैं और उस प्रॉपर्टी को आगे चलकर बेचते हैं तो यहां पर आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलता था, लेकिन उसके ऊपर 20% टैक्स लगाती थी सरकार। वो कैलकुलेशन मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें, लेकिन सरकार ने इसको बदलाव कर दिया। सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, इंडेक्सेशन जो है वो जो कैलकुलेट होता है उसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और यहां पर सीधा साधा 12.5% टैक्स लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि 2001 में आपने 50 लाख का कोई फ्लैट खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदा, और मान लो आपने 2025 में इस प्रॉपर्टी को 2 करोड़ में बेचा, तो आपको मुनाफा कितना का हुआ, 1.5 करोड़ का। तो पहले क्या होता था कि यहां पर इंडेक्सेशन के माध्यम से ये आपको 1.5 करोड़ पर टैक्स नहीं देना होता था। बेसिकली इंडेक्सेशन की वजह से ये कम हो जाता था, मान लो 50 लाख का हो गया तो इसके ऊपर 20% टैक्स देना होता था। सरकार ने अब ये क्या किया कि यहां पर ये कहा कि मान लो आपको 1.5 करोड़ का फायदा हुआ है, ठीक है, जो आपने खरीदा 50 लाख में, आपने बेचा 2 करोड़ में, तो आपको 1.5 करोड़ पर 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को लेकर ये पूरा हल्ला हो रहा था। तो देखो, अभी सरकार क्या करने जा रही है, सरकार ने ये कहा है कि मान लो अगर आपने 23 जुलाई के पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदा है तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। आ रहा है समझ में? मतलब 23 जुलाई के पहले आपने चाहे कोई फ्लैट खरीदा हो, लैंड खरीदा हो, और 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जब आप उसको बेचोगे तो यहां पर जो आपका कम टैक्स बने, चाहे वो नए वाले प्रपोजल में 12.5% टैक्स टोटल पर, या फिर इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स, जो भी आप चूज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। और ये सारी चीजें सरकार ने इसीलिए कही है क्योंकि बहुत ज्यादा बैकलैश देखने को मिल रहा था, और जो बहुत सारे रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टर्स थे उनका कहना था कि पूरा रियल स्टेट सेक्टर बर्बाद हो सकता है, यहां पर सरकार इतना टैक्स कैसे लगा सकती है। तो मैं आपको बेसिकली अब समझाता हूं कि ये इंडेक्सेशन वर्क कैसे करता है, तभी आप चीजें समझ पाओगे। अब जैसे कि मान लीजिए यहां पर फॉर एग्जांपल अभी जो हमने लिया कि आपने 2001 में 50 लाख का कोई फ्लैट खरीदा था, ठीक है, इसी एग्जांपल को लेते हैं, और आपने इसको 2025 में 2 करोड़ में बेच दिया। तो देखो यहां पर क्या है कि आपने 50 लाख का जो फ्लैट खरीदा था
वो आपने 2 करोड़ में बेचा, लेकिन आप समझिए आपने करीब करीब 25 साल के बाद ये फ्लैट बेचा है। तो जाहिर सी बात है ना कि 2001 में जो आपने पैसा स्पेंड किया था 50 लाख रुपए, क्या वो 25 साल के बाद भी ये 25 साल के बाद उतना ही रहेगा? ऐसा नहीं है ना, यहां पर इन्फ्लेशन होता रहता है। तो यहां पर क्या है कि भले ही आपकी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में ये 2 करोड़ की नहीं है। अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखोगे तो 2001 में हो सकता है कि यही 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आप काफी कम दाम पर खरीद रहे थे। तो यहां पर इंडेक्सेशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंडेक्सेशन वर्क कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली सरकार एक इंडेक्स जारी करती है हर साल, जिसको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहते हैं। अब देखो ये काम कैसे करेगा, आप एग्जांपल लेकर देखो, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 2010 में आपने 10 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदी। उस समय जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है जो सरकार ने जारी किया था 2010 में, इसकी वैल्यू थी 167। ध्यान से समझिएगा। फिर 2020 में, मतलब 10 साल के बाद, आपने इस प्रॉपर्टी को बेच दिया 25 लाख रुपए में, और उस समय जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सरकार ने जारी किया था 2020 में, इसकी वैल्यू हो गई 289। ये वैल्यू क्या होती है, हर साल बढ़ती रहती है लगातार। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 4 डेटा आपके पास आ गए। अब यहां पर आप इंडेक्सेशन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है, जितने का आपने फ्लैट खरीदा मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ सेलिंग ईयर, मतलब 2020 में यहां पर कितना था इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये था 289। तो आपको 10 लाख इंटू 289, और इसको डिवाइड किससे करना है, जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2010 में था, जिस समय आपने प्रॉपर्टी खरीदा था। तो 167 मैंने अभी आपको यहां पर बताया, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके कितना वैल्यू निकल रहा है, ये निकल रहा है करीब 17,30,000 रुपए। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि आपको जो 20% टैक्स पे करना है ना, वैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और 25 लाख में बेच दिया, आपको बेनिफिट हुआ 15 लाख का। तो अगर मैं आपको कहूं कि 20% टैक्स देना है, तो क्या ये 15 लाख जो आपको फायदा हुआ है उसका 20% देना है? नहीं, यहां पर इंडेक्सेशन निकालना। और इंडेक्सेशन मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू आया 17,30,000। अब इसको क्या करना है, जितने का आपने प्रॉपर्टी बेचा था 25 लाख, उसको इसमें से माइनस कर देना है। तो यहां पर 17,30,000 आपने माइनस कर दिया, और यहां पर आपकी वैल्यू निकल कर आई 7,69,462। अब इसके ऊपर जो 20% है वो आपको टैक्स पे करना पड़ता था। ये अभी तक किस्सा चला आ रहा था, और इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 7,69,000 का 20% कितना होगा, ये आएगा आई थिंक, मेरे ख्याल से शायद 1,54,000 के आसपास। मतलब कैलकुलेट करना 1,53,000 कुछ समथिंग इसी प्रकार से आएगा, ठीक है, अराउंड। और ये आपको पहले टैक्स पे करना पड़ता था, जो पहले का सिस्टम चला रहा था। अब देखो, अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने ये कहा कि आपको जितना बेनिफिट हुआ, यहां पर आपको बेनिफिट हो रहा है 15 लाख का, तो आप एक काम करो, यहां पर 15 लाख का 12.5% इसका आप टैक्स पे कर दो। मतलब 20% से रिड्यूस करके सरकार ने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको 12.5 पर कर दिया, लेकिन ये पूरे पर होगा जितना आपको टोटल फायदा हुआ। तो 15 लाख का 12.5% ये आता है करीब करीब मेरे ख्याल से 1,87,000 या 88,000 के आसपास, करीब करीब इतने के आसपास आएगा। आप समझ रहे हो, मतलब जो सरकार ने नया वाला फॉर्मूला जारी किया उसके हिसाब से आपको पे करना कितना पड़ेगा, 1,87,000। मतलब लगभग 33,34,000 आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, और इसी की वजह से पूरा भूचाल आ रखा था। बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो अब सरकार ने बेसिकली क्या किया है, कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी बजट आने के पहले खरीदी थी, 23 जुलाई 2024 के पहले कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी, और अगर आप लॉन्ग टर्म में आते हो, आगे चलकर जब आप बेचोगे 2 साल 4 साल 5 साल बाद, तो आप इनमें से कोई भी टैक्स कैलकुलेट कर लो, जो आपका कम पड़े आप कोई भी चूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, 23 जुलाई के बाद जितने लोग नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे और उसके बाद जो वो बेचेंगे, और जो कैलकुलेट होगा टैक्स, वो नए वाले के हिसाब से होगा। मतलब सिंपली जितना आपको फायदा हो रहा है उसका 12.5%, ठीक है। ये पूरा चीज है अब यहां पर। तो सरकार ने एक तरह से बेनिफिट दे दिया है कि बजट से पहले खरीदने वाले लोगों को, क्योंकि और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अब देखो, मान लो जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी उस समय वो ये मान के चल रहा था ना कि उसको इंडेक्सेशन का फायदा होगा। अचानक से सरकार 2024 में बजट में कह देती है कि अब इंडेक्सेशन का फायदा नहीं होगा। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं बहुत लोग परेशान हो गए थे, और उनको लग रहा था कि सरकार को बहुत टैक्स पे करना पड़ेगा। खैर जो भी है, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली सरकार ने यहां पर क्या किया है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि SCARDB ये
क्या फंक्शन करती है, इन चारों में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप स्टॉक मार्केट की तैयारी करना चाहते हैं, आप शुरू से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस कोर्स को आप ले सकते हैं। इसका जो लिंक है कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, एंड यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।